देखिए, पहले तो ये बात को समझना होगा कि मामला क्या है, क्योंकि लगातार ही अरविंद केजरीवाल की सेहत पे असर पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो वेट है वो लगातार ही कम हो रहा है, जिसको लेकर के एलजी ऑफिस ने चिंता भी जाहिर की थी और दिल्ली के प्रमुख सचिव को उन्होंने लेटर भी, ऑफिस कार्यालय ने लेटर भी लिख करके ये चिंता जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल खाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी सेहत लगातार ही डाउन हो रही है, उनका वजन कम हो रहा है, वो खुद को यहाँ पे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव बेनिफिट मिल सके राजनीतिक तौर पर। और आप देख सकते हैं संजय सिंह ने भी यहाँ पे लगातार ही आरोप लगाते हुए बीजेपी पे वो देखे जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल अगर कुछ खाते हैं तो उस पर वो सवाल उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं खाते तो उस पर सवाल उठाते हैं, इंसुलिन उनको नहीं मिलता है उस पर सवाल उठाया जाता है, इंसुलिन लेते हैं तब सवाल उठाया जाता है। चाहते क्या है अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं क्या? वो लगातार ही संजय सिंह इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ही जो राजनीति है वो तेज, बिल्कुल लोमस राजनीति लगातार हो रही है और यही बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भाई तिहाड़ जेल तो दिल्ली प्रशासन के अंडर आता है, तो कैसे कोई अनहोनी हो सकती है। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल से यानी कि 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और माना ही जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने पिछली बार हंगामा किया था, तो सवाल यही है क्या इस बार संसद चलने देगा विपक्ष या नहीं, या मॉनसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है और खबर मिल रही शुरू हो चुकी है। इसमें एक ठोस रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जब बजट पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो विपक्ष उसे शांति से सुने, हंगामा ना करे। अभी देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी की क्या कुछ रणनीति होती है, क्योंकि 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ठीक उसके अगले दिन पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो पहला ये पूर्ण बजट होगा 3.0 मोदी सरकार का और सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है मॉनसून सत्र को लेकर। तैयारियां, क्योंकि इससे पहले जब सत्र संसद का चला जिसमें जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया था, समन्वय बनाने की कोशिश इस सर्वदलीय बैठक के जरिए होगी, जिससे तमाम काम जो है उन्हें पूरा किया जा सके। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या कुछ सर्वदलीय बैठक को लेकर जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां होंगी इस बार? देखिए, सर्वदलीय बैठक जहां तक है शुरू हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक के अंदर सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो संसद का जो बजट सत्र हो, यानी क्यों कहे कि मॉनसून सत्र है, वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। 12 अगस्त तक ये सत्र चलना है। सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, क्योंकि विपक्ष सरकार को नीट के मसले को लेकर घेरेगा। रेल में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं जब से इस सरकार का गठन हो रहा है, आए दिन रेल दुर्घटना हो रही है, उस दुर्घटना को लेकर घेरेगा। हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा नेम प्लेट को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर इस तरीके से लेकर आया है कि दुकानों के बाहर आपको नाम लिखना होगा, बताना होगा, इन विषयों को लेकर सरकार को घेरेगी। साथ ही विपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर हम महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी घेरते हुए नजर आएंगे। अब सरकार की प्राथमिकता होगी कि किस तरीके से जो बजट का सत्र होगा उसे पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला सके, कि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान न पैदा हो, बजट पूरी तरीके से आसानी से पारित हो सके। आज इसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और एक तरीके से जब सदन का सत्र होता है, एक तरीके से ये कार्यशैली रहती है कि पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सभी पार्टियों के नेताओं को एक तरीके से उन्हें बताने की कोशिश की जाती है कि हम ये काम करेंगे, इस दौरान आपका साथ चाहिए होता है, तो इसीलिए एक तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। अब जहां तक रही बात, कल से जिस तरीके से जो बजट सत्र शुरू होगा, कल आर्थिक सर्वे पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सरकार के सामने ये चुनौती होगी किस तरीके से विपक्ष को एक साथ रखे, विपक्ष उनका साथ दे इस बजट सत्र के दौरान, क्योंकि लगातार विपक्ष जिस तरीके से हमने पिछले दिनों जब सत्र हुआ था, विपक्ष सरकार को नीट के मसले को लेकर घेर रहा था, लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी, और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो उसके बाद विपक्ष सड़क पर घेर रहा था कि नीट की कार्रवाई को लेकर क्या हुआ। लगातार सरकार का ये कहना था कि नीट को लेकर जिस तरीके जो दोषी है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर विषय को लेकर सरकार ध्यान दे रही थी। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से कहना है कि सरकार जो कहती है और जो करती है उस
उससे भिन्न होता है। सरकार के लिए तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो सर्वदलीय बैठक, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर मॉडल की, जिसकी मांग अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्गों पर जिस तरीके से ये कहा गया कि दुकानों पर जो है नाम मेंशन करना, अब इसकी मांग जो है बाकी राज्यों में भी शुरू हो चुकी है। तो कांवड़ियों ने की है योगी के फैसले का स्वागत। अब कांवड़िए जो है ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है दुकानों पर नाम मेंशन करने का, वो काफी अच्छा फैसला है और ये हर एक राज्य में होना चाहिए। तो लगातार देखिए हर राज्य में अब मांग तेज हो चुकी है मुजफ्फरनगर मॉडल की, और इसे लेकर पहले मध्य प्रदेश से आवाज उठी कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार से भी मांग उठने लगी है और अब जो कांवड़िए हैं वो भी सराहना कर रहे हैं इस कदम की और ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो काफी अच्छा है। हर की पौड़ी पर तमाम देख रहे हैं कि जो कांवड़िए हैं वो अपने कांवड़ को लेकर के यहाँ से निकल चुके हैं और हर की पौड़ी पर का जो जल है वो लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम जो राजनीति हो रही है उसको लेके भी इनसे बात करेंगे हम, और जो नाम को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है इस पर भी बात करेंगे हम। आप लोग ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? महुआ। हाँ, जल ले लिया आप लोगों ने? हाँ, जल ले लिया। अच्छा ये बताइए कि इस बार कांवड़ यात्रियों को लेकर बड़ा नाम को लेकर राजनीति हो रही है कि दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं, जो ओरिजिनल नाम होगा बताना पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? उसमें और कुछ नहीं है, दुकानों को नाम बदलो, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ रही है कि जो और कास्ट है, अदर कास्ट है, वो तरह तरह का भोजन खिला देती है या कुछ भी ऐसा कुछ कर देती है जिस वजह से ऐसा हुआ। बताइए जो दुकानों पे कहा गया है कि जो दुकानदार अपना नाम बताए सही सही, गलत नाम से दुकान ना चलाए, इसको कैसे देखते हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है कांवड़ ले जाना, इसलिए हमारा नाम राजेश, हमारे राजस्थान महुआ से रहने वाले हैं, इसलिए हम हरिद्वार से काफी दिन से आ रहे हैं। हरिद्वार का अच्छा हमारे लिए बहुत महत्व होता है, हमारा अच्छा स्वागत करते हैं, इसलिए हम प्रशासन हमारी अच्छी सुरक्षा करता है। प्रशासन ने इस बार दुकानदारों से कहा है कि जो हिंदू है वो हिंदू नाम लिखे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम नाम लिखे। हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने किया है, दुकानदारों से हिंदू नाम लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, इसलिए प्रशासन बहुत अच्छी कृपा चल रही है कांवड़ियान के ऊपर। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा इस बार प्रशासन ने कहा है यहाँ पर कि जो दुकानदार है वो अपना असली नाम लिखे, असली पहचान बताएं, वरना दिक्कत होगी। आप लोग कैसे लगता है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। यहाँ की गवर्नमेंट को यही करना चाहिए। वैसे आगे भी हम देखना चाहेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि पुलिस प्रशासन की भी बात की थी गवर्नमेंट ने कि पुलिस प्रशासन के बारे में क्या राय है उनकी, मतलब उन्होंने क्या व्यवस्था की है पुलिस प्रशासन की। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया कहाँ से आया? हम राजस्थान गंगापुर सिटी से हैं और हमारी है। पहले ऐसा होता था कि जो दुकानदार थे वो अपना नाम छिपा लेते थे, होते थे मुस्लिम, बताते थे हिंदू। ना अब कुछ नहीं है, सब भोले की कृपा होती है और यहाँ पे सब है ना, हिंदू है, धर्म है, सब एक समान होते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। जो गंगा मैया की है आरती है, ऋषिकेश है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और ये सब जगह सब भोले की कृपा है और माँ गंगा में यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। प्रशांत सिंह के बहुत। बताइए इस बार दुकानों के लिए कहा गया है कि दुकानदार जो है वो अपने नाम बताएं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लिखे, जो हिंदू है वो हिंदू लिखे। पहले मुस्लिम हो मुस्लिम लिखो, जो हिंदू है वो हिंदू लिखो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है जी। पहले मुस्लिम लोग नाम छिपा करके हिंदू लिख लेते थे। हाँ पहले ऐसा करते थे, जो मुस्लिम थे वो हिंदू बता देते थे, ऐसा पहले करते थे। अब सुधा भी थोड़ी सही कर दी मोदी ने, तो सही कर दी है, अभी सही कर दी है। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ जी। चंडीगढ़ से आए? हाँ जी ठीक है। ये देखिए जो कांवड़िए हैं यहाँ पर अपनी कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगी। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान मेहंदी। व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ? अच्छी लगी व्यवस्था यहाँ की, पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। के इंतजाम कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अभी तक तो आगे देखा जाएगा। अच्छा इस बार दुकानदारों को कहा गया है दरअसल कि अपना नाम मत छिपाइए, अपनी पहचान बताइए, मुस्लिम है तो मुस्लिम बताइए, हिंदू है तो हिंदू। हिंदू। कई बार पहले मुस्लिम लोग जो है हिंदू नाम लिख करके खाना खिलाते तो लोगों को ढाबे चलाते थे। इस बार प्रशासन ने कहा है कि नहीं, आप अपना सही नाम लिखिए। सही है, अभी तक तो सही है, हमने तो खुद ने बनाया भी है, तो होटलों को पता नहीं है। आपने खुद बनाया? हाँ खुद ने बना खाया। देखिए कुछ कांवड़ी ऐसे भी जो खुद खाना बनाते हैं और खुद बना के खाते हैं। और ये देखिए ये जो जत्था देख रहे हैं आप, ये यहाँ से रवाना हो रहा है। दरअसल ये तस्वीर हर की पौड़ी की है, जहाँ पर जल लेने के बाद आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो जत्थे एक एक करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखिए पीछे किस तरीके से कांवड़िए अभी भी आ रहे हैं। दरअसल
हर की पौड़ी पर इस समय जो नजारा है, कहाँ से आए आप? पटियाला पंजाब। पंजाब से आए आप? हाँ जी। कितना दिन लगेगा पहुंचने के लिए? 10 दिन। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, इस साल की यात्रा बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ जी। खाना वाना खाया आपने रुक करके? नहीं, अभी आगे जाके खाएंगे। अच्छा, दुकानदारों से नाम पूछते हैं कि अब दुकानदार को कौन है, हिंदू है आपकी, मुस्लिम है आप, ढाबा किसका, हिंदू का है कि मुस्लिम का है? नहीं, वैसा कुछ नहीं पूछते हम। नहीं पूछते। नहीं। इस बार प्रशासन ने कहा है कि जो नाम है सही नाम लिखना होगा ढाबे वालों को, दुकानदारों को, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कैसे देखते हैं इसको आप? देखना पड़ता है अब। फैसला कैसा है ये? बढ़िया फैसला है अब। बढ़िया फैसला। हाँ जी, हाँ जी। सही किया योगी जी ने? सही किया एकदम योगी जी, बढ़िया। भगवान की जय।